तो मैंने आपसे बोला था कि आपको अपने कंप्यूटर में जैम्प इंस्टॉल करना है। तो कुछ साथियों की डिमांड थी कि सर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो क्या कोई एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिसे हम लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और जो काम हम लोग जैम्प पे कर पा रहे थे वही काम यानी वही फीचर्स हमको उस एप्लीकेशन में मिले। सो गाइस, चूँकि मुझे इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करना है तो मैं अपने यूट्यूब साथियों को बताना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि जैम्प का अल्टरनेटिव है आपके मोबाइल के लिए, यानी कि जो काम आप लोग जैम्प पे कर पा रहे थे वही काम आप लोग उस एप्लीकेशन में कर पाएंगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। तो साथियों, आप लोगों को यहाँ पर अपाचे, ठीक है, मारिया डीबी डेटाबेस, पर्ल पीएचपी, कहने का मीन्स ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स आपको वहाँ पर मिल रहे थे जैम्प में वही सॉफ्टवेयर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये एप्लीकेशन है ये 100% वर्किंग है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन करना है एंड आप लोगों को सर्च बॉक्स में टाइप करना है वेब सर्वर PHP माई एडमिन माई स्क्वेल। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक सेकंड लिंक दिखाई देगा, सेकंड एप्लीकेशन, एंड दैट इज़ अ वेब सर्वर। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर 2-3 प्रोग्राम बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअली काम कैसे इस पर करना है। तो सिंपली आप लोगों को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ध्यान दीजिएगा, जो ये एप्लीकेशन है इसको सिलकैट के द्वारा बनाया गया है, तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर दीजिए। ध्यान दीजिए, इसके लिए आप लोगों के पास नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके सिस्टम में नेट होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस एप्लीकेशन का जो होम स्क्रीन है कुछ इस टाइप से है। तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाता है अपाचे वेब सर्वर। देन इसके बाद जो सेकंड आइकन है एंड दैट इज लॉग्स वेब सर्वर, आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सेस लॉग हैं या फिर एरर लॉग हैं वो शो होंगे। देन इसके बाद आपको मिल जाता है मारिया डीबी एसक्यूएल सर्वर। देन इसके बाद FTP सर्वर एंड इसके बाद एक टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे आप लोग कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो सबसे पहले आपको आना है अपाचे सर्वर में। देन इसके बाद सबसे पहले आपको इसका पोर्ट यहाँ मिलेगा 8080, तो आप इसको कर लीजिएगा 8082 एंड कर दीजिएगा ओके। एंड इसके बाद आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन सेकंड डॉक्यूमेंट रूट का। देन आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करना है और जो भी आपकी फाइल्स हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन फाइल्स को डाउनलोड फोल्डर के अंदर शिफ्ट करें, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड वाली फाइल्स, जो डाउनलोड फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं उन्हीं को कैप्चर करता है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा इंटरनल पे। देन इसके बाद जो भी आपकी फाइल्स हैं उसे आप लोग डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर सेव करिएगा। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड नाम के फोल्डर के आगे टिक कर दिया है। टिक करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो डॉक्यूमेंट रूट है वो सिलेक्ट हो गया है। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इस सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर अपाचे सर्वर को स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है स्टॉप्ड, यहाँ लिख के आएगा रनिंग, और आप लोगों को यहाँ पर एक लोकल होस्ट एड्रेस मिल गया है। तो सिंपली आप लोगों को इसी लिंक पे क्लिक करना है जो आप लोगों को यहाँ पर शो हो रही है। ध्यान दीजिए, हमने अभी डेटाबेस को ओपन नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ पर डेटाबेस पे काम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आप लोग ने कोई ऐसा पेज बनाया है जिसमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपने SQL क्वेरी लिखी है, तो इस केस में आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके इस मारिया डीबी SQL सर्वर को भी स्टार्ट करना होगा। देन इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो सिंपली हमने यहाँ पर इसको स्टार्ट कर दिया है और मैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से एक मैसेज शो होगा, तो आपको घबराना नहीं है। देन इसके बाद मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर है एंड दैट इज़ एन राइटर फ्री, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। इसमें आप लोगों को कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा PHP प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले PHP टैग एंड हमने यहाँ पर हेलो एवरीवन और जैम्प, जिसे हमने H1 के अंदर प्रिंट कराया है, और इसको हमने डाउनलोड नाम के अंदर, डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर इसको हमने सेव किया है। और इसको हमने सेव किस नाम से किया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिख क्या रहा है check.php। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल को अपाचे सर्वर पे रन कराता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को वापस से आना है ब्राउज़र पे एंड आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट एंड इसके बाद जो आपने पोर्ट सेट किया था, मैंने पोर्ट सेट किया था 8082, इसके बाद स्लैश लगा दीजिए और फाइल का नाम तो check.php
check.php एंड सर्च कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके सामने जो कोड था वो रन हो गया और यहाँ पर लिख के आ चुका है हेलो एवरीवन जैम्प। तो ये आपका सिंपली check.php का जो प्रोग्राम था यानी php फाइल थी वो रन हो गई है। देन इसके बाद मेरे पास एक और फाइल है जिसमें एक फाइल HTML की है और एक फाइल PHP की है। कहने का मीन्स ये है कि एक HTML फाइल से हमने PHP फाइल को लिंक करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रही फाइल, इसका नाम है ram.html और हमने क्या किया है, एक बनाया है फॉर्म के अंदर हमने एक्शन किया है welcome_get.php कि कहने का मतलब ये है कि जब भी इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तो जो एक्शन होगा वो इस फाइल पे होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फॉर्म एक्शन welcome_get.php। देन मैथड हमने कर दिया है गेट एंड यहाँ पर नेम के आगे हमने यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स लिया है और हमने इसकी वैल्यू कर दी है यहाँ पर जो नेम है इसके अंदर हमने पास कर दिया है नेम एंड इसके बाद हमने यहाँ पर ईमेल में भी नेम कर दिया है ईमेल और हमने यहाँ पर एक बटन बना दिया है सबमिट नाम का, इनपुट टाइप सबमिट। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कोडिंग क्या है। अब देखिए जो ये फाइल है इससे आउटपुट क्या आएगा, इससे आउटपुट आएगा नेम और उसके आगे एक बॉक्स, फिर इसके बाद ईमेल, उसके आगे एक इनपुट बॉक्स और यहाँ पर एक बटन, कैसी वाली, सबमिट बटन। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको welcome_get.php इस फाइल का जो कंटेंट है वो क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए जो वैल्यू यूज़र ने वहाँ पर नेम और ईमेल के अंदर इनपुट की थी वही हम लोग यहाँ पर PHP के माध्यम से प्रिंट कर रहे हैं गेट मेथड से। आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जो कंटेंट से होने वाला है उसको हमने CSS भी दे दिया यानी कि स्टाइल भी दे दी है। तो आप यहाँ पर देखिए वो ये फाइल है welcome_get.php, वो फाइल थी ram.html। तो मैं क्या करता हूँ उस फाइल को रन करता हूँ। तो मैं जाऊँगा फिर से यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया लोकल होस्ट एंड यहाँ पर 8082 / इसके बाद ram.html, इसको हमने रन कराया। तो ये पूछ रहा है नेम और ईमेल, मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है सत्यम साहू। इसके बाद मैं यहाँ पर कोई ईमेल टाइप कर देता हूँ लाइक info.newideasyt@gmail.com और इसको हमने यहाँ से सबमिट किया। सबमिट करते ही क्या होगा कि जो ये एक्शन है कहाँ पर होगा, ये होगा welcome_get.php पे। आप देखिए यहाँ पर वो फाइल यहाँ पर रन हो चुकी है, यानी जो एक्शन है वो इस PHP फाइल पे हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए प्रिंट हो चुका है वेलकम सत्यम साहू, योर ईमेल एड्रेस इज info.newideasyt@gmail.com। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ये एप्लीकेशन है कितना प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आपको फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। अब बात आती है कि आपको PHP माई एडमिन कैसे ओपन करना है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आना है सर्वर पे एंड मिलेगा ऑप्शन यहाँ पर माई SQL यानी कि MariaDB SQL सर्वर का। सिंपली आप लोग यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लिंक जनरेट होगा, तो सिंपली आप लोगों को इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा PHP माई एडमिन। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर यूज़र नेम में टाइप करना है रूट एंड पासवर्ड में भी आपको रूट ही टाइप करना है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे गो पे क्लिक कर दीजिए। तो जो ये PHP माई एडमिन का पैनल है वो आपके सामने इस टाइप से ओपन हो जाएगा। सिंपली अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपके कंप्यूटर में ओपन होता है वैसे ही आपके मोबाइल में ओपन हो, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, मिलेगा ऑप्शन डेस्कटॉप साइट का, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड आप देखेंगे कि आपके सामने बिल्कुल सेम टू सेम इंटरफेस जैसे आपके कंप्यूटर पे ओपन होता है वैसे यहाँ पर ओपन हो गया है। चलिए क्या करते हैं, बनाते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना होता है। तो हमने यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर दिया है एंड मैं इस डेटाबेस का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड, सही रहेगा, रिकॉर्ड। एंड इसके बाद आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना होगा। तो हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पर देखिए डेटाबेस तैयार हो चुका है। अब बारी हम लोग डेटाबेस में बनाएंगे क्या, टेबल। तो मैं टेबल का नाम कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल लॉगिन टेबल, ठीक है, लॉगिन टेबल। एंड इसके बाद मैं इसमें रखने वाला हूँ कॉलम 2। तो मैंने कर दिया है नंबर ऑफ कॉलम 3 कर देता हूँ, एक ID के लिए, एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। हमने यहाँ पर गो पे क्लिक कर दिया है। गो पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने 3 कॉलम बनाए हैं उन फील्ड्स का नाम क्या रहेगा। तो मैं सबसे पहले कर देता हूँ ID कैसी रहेगी, इंटीजर टाइप की। और जो ये ID है
ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी, यानी पहले 1 होगा फिर 2 होगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट इस पर क्लिक कर देता हूँ। हमने इस पर क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करते ही जो ये आपका आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट हो चुका है। देन इसके बाद जो सेकंड फील्ड है इसमें मैं कर देता हूँ लॉगिन आईडी, ठीक है, लॉगिन आईडी। एंड इसके बाद इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, कि जो बंदा वहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करेगा वो इस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद हमने यहाँ पर इसको सेव, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, पासवर्ड, क्योंकि इसमें स्पेलिंग का बहुत ही रोल होता है। हमने इसको यहाँ से सेव कर दिया है। सेव करते ही जो ये आपका टेबल है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ से फॉर्म बनाकर यहाँ पर जो डेटा है कलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पर जो एसक्यूएल की क्वेरी है उसको भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, इसको हमने टेस्ट कर लिया है, आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग एसक्यूएल क्वेरी को रन नहीं करा पा रहे हैं या फिर डेटाबेस में डेटा नहीं आ पा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।